आज हम एक ऐसे कानून पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक और संवैधानिक हलकों में हलचल मचा दी है। कर्नाटक एंटी हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025। यह बिल आखिर है क्या, इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें किस तरह की सजाएं तय की गई हैं और इसका विरोध क्यों हो रहा है, इन तमाम सवालों पर बात करना जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि नफरत के जहर को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी कानून है। वहीं आलोचकों का तर्क है कि यह कानून अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलने का औजार बन सकता है। ऐसे में सवाल बिल्कुल साफ है, क्या ये बिल संविधान के दायरे में है या फिर यह लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का कहना है कि भारत केवल एक भूभाग नहीं बल्कि विविधताओं से भरा हुआ देश है। धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र हर स्तर पर संवेदनशीलता मौजूद है। आज सोशल मीडिया के दौर में एक बयान, एक वीडियो या एक पोस्ट पूरे समाज को आग में झोंक सकती है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) उसी आजादी पर जरूरी रोक लगाने की इजाजत भी देता है। सरकार का तर्क है कि नफरत फैलाना न तो अभिव्यक्ति है, न आलोचना और न ही विचार, बल्कि यह सीधे सीधे सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर पर हमला है। सरकार का दावा है कि ये बिल किसी की आवाज को दबाने के लिए नहीं बल्कि उन आवाजों को रोकने के लिए है जो समाज के एक तबके या समूह को टारगेट करता है या फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काता है। इतिहास गवाह है कि ऐसी भाषा ने दंगे करवाए हैं, खून बहाया है। अगर आईपीसी की मौजूदा धाराएं कारगर होती तो हर साल हेट स्पीच की बढ़ती घटनाएं क्यों सामने आती। इसी वजह से सरकार का कहना है कि एक विशेष कानून की जरूरत थी। लेकिन जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इसमें हेट स्पीच की परिभाषा साफ नहीं है। जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, डिसहार्मनी, इलविल यानी दुर्भावना और प्रीजुडिशियल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन तय करेगा कि डिसहार्मनी क्या है, पुलिस, प्रशासन या फिर सत्ता। संविधान हमें केवल बोलने का अधिकार ही नहीं देता बल्कि असहमति यानी डिसेंट का अधिकार भी देता है। अगर सरकार की आलोचना भी नफरत की श्रेणी में आने लगे तो लोकतंत्र कहां बचेगा। सबसे गंभीर बात यह है कि इस बिल के तहत अपराध नॉन बेलेबल है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मतलब पहले जेल, बाद में इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि अभिव्यक्ति को सीमित करने वाले कानून बेहद संकीर्ण और साफ होने चाहिए। आलोचकों का कहना है कि ये बिल उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अब जरा एक नजर डालते हैं कर्नाटक एंटी हेट स्पीच और हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 के प्रावधानों पर। इस बिल के मुताबिक पहली बार अपराध साबित होने पर 1 से 7 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार अपराध साबित होने पर 2 से 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। ये सभी मामले गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल यानी कॉग्निजेबल होंगे, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अगर हेट स्पीच किसी संगठन, संस्था या समूह के नाम पर होती तो उस संगठन और उसके पदाधिकारियों दोनों को जिम्मेदार माना जा सकता है। हालांकि बिल में कुछ रियायत भी दी गई। इसके मुताबिक साहित्य, कला, शिक्षा, अकादमिक चर्चा और सार्वजनिक हित में की गई बातें अगर दुर्भावना से प्रेरित नहीं है तो उन्हें हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। लेकिन यहीं से विवाद की असली शुरुआत होती। अब आते हैं असली बहस पे, अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर। आलोचकों का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को
बोलने की आजादी देता है। अनुच्छेद 19(2) प्रतिबंध की अनुमति देता है, लेकिन केवल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की। आलोचक पूछते हैं, डिसहार्मनी क्या है? इल विल कौन तय करेगा? पुलिस अफसर, सरकार या फिर दूसरे अधिकारी? जब परिभाषा ही धुंधली हो तो दुरुपयोग का खतरा अपने आप बढ़ जाता है। नॉन बेलेबल अपराध होने का मतलब है पहले जेल फिर सुनवाई। कानूनी विशेषज्ञ इसे न्याय की मूल भावना के खिलाफ मानते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या असहमति यानी डिसेंट भी अपराध बन जाएगा? आज सरकार की आलोचना, कल नीतियों पर सवाल और परसों विरोध प्रदर्शन। अगर सब कुछ नफरत की परिभाषा में आ गया तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? इसी वजह से इस बिल का विरोध हो रहा है। आलोचकों का मानना है कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक या सामाजिक रूप से विरोधी आवाजों को दबाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे आलोचना, असहमति और जन आलोचना कमजोर पड़ सकती है। कर्नाटका एंटी हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 विधानसभा और विधान परिषद से पास होने के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। राज्यपाल के पास 3 विकल्प है: मंजूरी देना, पुनर्विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए बिल लौटाना, या फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजना। यानी फिलहाल यह कानून लागू नहीं हुआ है। ऐसे में आगे क्या हो सकता है, इस पर नजर डालना जरूरी है। 3 संभावनाएं सामने हैं। अगर राज्यपाल मंजूरी देते हैं तो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर यह राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति संवैधानिक समीक्षा के लिए कह सकते हैं या फिर संशोधन के लिए बिल वापस भेज सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नफरत को रोकना जरूरी है, लेकिन आजादी को कुचल कर नहीं। संविधान संतुलन चाहता है सुरक्षा और स्वतंत्रता यानी सिक्योरिटी और फ्रीडम के बीच। कर्नाटका एंटी हेट स्पीच बिल एक तरह से सही नियत से लाया गया कदम हो सकता है, लेकिन ये एक विवादास्पद और तकरार पैदा करने वाला कदम भी है। कर्नाटका की सिद्धरामैया सरकार का मानना है कि आज की सामाजिक स्थिति में जहां फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाले संदेश तेजी से फैलते हैं, एक सख्त और प्रासंगिक कानून होना जरूरी है। इससे समाज के कमजोर वर्गों जैसे धर्म, जाति, लिंग, लैंगिक पहचान और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती नफरत को रोका जा सकता है। सरकार का दावा है कि यह कानून स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म नहीं करता, बल्कि नफरत फैलाने वाली भाषा पर रोक लगाने के लिए है। सरकार के मुताबिक ये बिल किसी की आवाज दबाने के लिए नहीं है, बल्कि उन आवाजों को रोकने के लिए है जिनसे दंगे हुए हैं और खून बहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्रा का दावा है कि अगर ये हेट स्पीच बिल कानून बन जाता है तो कांग्रेस नेता सबसे पहले इसकी जद में आएंगे। कर्नाटक विपक्ष के नेता R अशोक इस बिल को संविधान और मौजूदा कानूनों के खिलाफ मानते हैं। कुल मिलाकर विवाद खड़ा हो चुका है और अब राज्यपाल का अगला कदम बेहद अहम होगा। अगर राज्यपाल कर्नाटका एंटी हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 को मंजूरी देते हैं तो यह कानून बन जाएगा। हालांकि जैसा कि बताया गया, राज्यपाल के पास इसे राष्ट्रपति के पास समीक्षा के लिए भेजने का अधिकार भी है। कुल मिलाकर कर्नाटका एंटी हेट स्पीच बिल नियत के स्तर पर सही हो सकता है, लेकिन इसकी भाषा और पुलिस को दिए गए अधिकारों के स्तर पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।